जय श्री राधे कृष्णा। ऑल ऑफ यू गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। शीश, जटा और बाहु विशाल। शीश का मतलब सिर, जटा मतलब जटाएं हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर का मतलब हृदय यानी कि वक्षस्थल, सीना, जिनका सीना चौड़ा है। विशाल का मतलब चौड़ा है। बाहु मतलब भुजाएं, जिनकी विशाल मतलब लंबी है। जिनका सीना चौड़ा है और भुजाएं लंबी हैं। बिलोचन, नेत्र लाल, जिनके नेत्र लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और जिनकी भौहें नुकीली हैं। तिरछी का मतलब नुकीली हैं, लंबी हैं। जिनकी भौहें तिरछी मतलब नुकीली, लंबी हैं। तून का मतलब तरकश। जो बॉक्स होता है धनुष बाण रखने के बॉक्स को हम तरकश कहते हैं, और यहाँ पे तून का मतलब होता है तरकश से। सरासन का मतलब होता है धनुष, और बाण का मतलब होता है बाण। धरे का मतलब रखे हुए हैं। जिन्होंने अपने तरकश में या जिनके तरकश में धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग, तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ पैराग्राफ चेंज हो जाएगा जब कहीं पर भी किसी कवि या लेखक का नाम आ जाए जिस स्थान पर, वहाँ से ही पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो तुलसी बन मार्ग, तुलसीदास जी कहते हैं। बन का मतलब वन यानी कि जंगल के, मार्ग मतलब मार्ग यानी कि रास्ते में, सुठी मतलब अच्छी तरह से, सोहे मतलब शोभायमान हो रहे हैं। जो वन के रास्ते में बहुत अच्छी तरह से शोभायमान हो रहे हैं। सादर मतलब आदर के साथ, बारही बार, बारंबार यानी कि बार बार। सुभाय मतलब अच्छी भावना से यानी कि चाव के साथ में, ठीक है, अच्छी भावना से या चाव के साथ में। चितय मतलब मन को, तुम्हारे मन को वैसे ही हमरो मन मोहे, हमरो मन मोहे हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। जैसे वो तुम्हारे मन को मोहित कर रहे हैं वैसे ही वो हमारे, या उसी समय, त्यों का मतलब उसी समय या वैसे ही वो हमरो मन मोहे हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती मतलब पूछती हैं। ग्राम मतलब गांव की। वधुएं मतलब वहाँ की बहुएं यानी कि स्त्रियां। सिय मतलब सीता जी से। सौ मतलब से। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। कहो मतलब बताओ। सावरे से, ये सावले सलोने, सावले से। सखी, हे सखी, ये सावले से। रावरे का मतलब तुम्हारे, को का मतलब कौन, है का मतलब है। यह तुम्हारे कौन है। फिर से देख लो एक बार। जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल चौड़ा है, भुजाएं लंबी हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी और लंबी नुकीली हैं, जिन्होंने अपने, तून का मतलब यहाँ पे तरकश में, जिन्होंने अपने तरकश में धनुष और बाण, सरासन धनुष बाण, बाण धरे रखे हैं, जिन्होंने अपने तरकश में धनुष बाण रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह वन के रास्ते में बहुत सुंदर दिख रहे हैं या लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, वे आदर भावना के साथ में, अच्छी भावना के साथ में, आदर व अच्छी भावना के साथ। यहाँ पर आ जाता है आपका चाव के साथ में, बारही बार, बार बार देख रहे हैं। चिते तुम त्यों, जैसे वो तुम्हारे मन को, तुम त्यों, चिते, चित का मतलब मन, तुम्हारे मन को जैसे वो मोहित कर रहे हैं वैसे ही, त्यों का मतलब उसी समय, हमरो मन मोहे, उसी समय ही, वैसे ही वह हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती मतलब पूछती हैं। ग्राम वधु, गांव की वधुएं यानी कि गांव की स्त्रियां। सीएसओ सीता जी से पूछती हैं। कहो सावरे से। सखी, हे सखी बताओ।
कहो का मतलब बताओ, सांवले से, ये सांवले से, रावरे का मतलब तुम्हारे, को है मतलब कौन है, ये सांवले से तुम्हारे कौन हैं। अब एक बार इसका फिर से देख लीजिए। जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनका वक्षस्थल या सीना चौड़ा है, भुजाएं लंबी हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी लंबी और नुकीली हैं, जिन्होंने अपने तरकश में धनुष बाण रखे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वन के रास्ते में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, जो आदर भावना के साथ में बार बार देख रहे हैं, तुम्हारे मन के साथ वैसे ही वो हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, बताओ सांवले से सखी, यह तुम्हारे रावरे तुम्हारे कौन हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि हम काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य का अब हमारा आ जाता है विशेष। तो विशेष में यहाँ पे क्या विशेषता है, यहाँ पे विशेषता है कि गांव की वधुओं की उत्सुकता नजर आ रही है। गांव की वधुएं उत्सुक हैं, व्याकुल हैं, क्या पूछने के लिए, श्री राम के विषय में पूछने के लिए व्याकुल हैं। तो गांव की वधुओं की उत्सुकता का वर्णन किया गया है। अब आ जाता है आपका भाषा। तो हमें पता है तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में ये दोहा लिखा है। अब इसके बाद आ जाता है आपका अलंकार, कि कौन सा इसमें अलंकार है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर आपका अगर ले आ जाए, ताल आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी शब्द बार बार नहीं आया, जैसे चारूचंद्र की चंचल किरणें, अब चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, पर यहाँ पे तो ऐसी कोई आवृत्ति आपको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ सब जगह अलग अलग चीज़ आ रही है ना। अब जैसे विशाल बिलोचन बान, ये बन, ये आ गई, ये आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है, बारही आ गया, बार बार आ रहा है ना, बारही बार, यानी कि बा की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से भी हम देखो, बधु बा की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर भी अगर हमें ये पहचान नहीं मिले, तो एक पहचान ये है कि इसमें जहाँ लय और ताल एक से हो जाए, लास्ट के वर्ड से हम पता करते हैं। जैसे तिरछी सी भौहें, और यहाँ पे सुठी सोहें, भौहें और सोहें, है ना, और मोहें, ये जो वर्ड आ रहे हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब आ जाता है रस। तो देखो यहाँ पे कि वो कितने, उसकी यहाँ पे उनकी सुंदरता का, तिरछी यानी कि लंबी हैं, नुकीली हैं, तिरछी वो हैं, उनके नेत्र लाल हैं ये, और उनके वक्षस्थल है, जो उनका सीना है वो चौड़ा है, भुजाएं लंबी हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है, ये उनकी सुंदरता को इंडिकेट कर रहा है ना। सांवले से, अब यहाँ पे सांवले सलोने अच्छे लग रहे हैं, तो ये सब बातें क्या है, ये सारी बातें सुंदरता को इंडिकेट कर रही हैं, यानी कि रति, श्रृंगार को प्रदर्शित कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा गुण होगा, रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया। अब आ जाता है गुण। गुण में हमने आपको बताया था, जब हमें किसी से कोई चीज़ प्राप्त होती है, तब वो हो जाता है प्रसाद, है ना। हमें कोई कुछ देता है तो वो हो जाता है प्रसाद। और दूसरा क्या है, अगर कहीं पर भी मधुरता, मतलब मीठापन, मधुरता आ जाए, व्यवहारिकता आ जाए, है ना, आदर भाव है, व्यवहारिकता है, ये सारी मन को मोहित करने वाली बात आ जाए, तो वहाँ पे माधुर्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखो दोनों ही बातें आ रही हैं। पहला क्या आ रहा है आपका, प्रसाद। प्रसाद क्या है कि वो बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें कुछ, उनको देखने से उन्हें सुख की प्राप्ति हो रही है। मन को मोहित होना यानी कि उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। तो ये तो हो गया आपका प्रसाद। और दूसरा मधुरता का गुण क्यों है इसमें, क्योंकि उनकी यहाँ पे पूछती क्या, तुम चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। अब यहाँ पे मन को मोहित कर रहे हैं, यानी कि मधुरता का भाव है, प्रेम
प्रेम का भाव है, तो यहाँ पे कौन सा आपका गुण हो गया, यहाँ पे आपका गुण हो गया माधुर्य, अलंकार हो गया आपका अनुप्रास, भाषा हो गई आपकी ब्रज और रस हो गया आपका श्रृंगार। और आपको हमने इसमें बता ही दिया है कि आपका इसमें विशेष क्या हो गया कि गांव की स्त्रियों की मन की उत्सुकता का वर्णन किया गया है, मन की उत्सुकता के मनोभाव का वर्णन किया गया है।